नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, टीचिंग परीक्षा के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है ईशा अग्रवाल। आप जानते हैं कि हम आपके लिए 3-3, 4-4 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जिससे कम समय में आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण कर सकें। उसी प्रकार आज भी हम आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। क्रिया का विषय आपने पढ़ा होगा, विकारी और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। और हमने क्रिया के कई भेद पढ़े हैं, जैसे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। फिर दूसरे आधार पर होता है आपका यौगिक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब ये जो संयुक्त क्रिया होता है फ्रेंड्स, इसके आगे अन्य प्रकार भी होते हैं। हालांकि पीआरटी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन टीजीटी पीजीटी में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और स्पेशली हमारे यूपी के बच्चों के लिए। तो संयुक्त क्रिया के फ्रेंड्स कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? देखिए 7, 9, 11 भेद होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जो 11 प्रकार होते हैं, ये होते कौन से हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ। तो सारे बच्चे प्लीज़ एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि ऐसे अगर छोटे छोटे से वीडियो आपके पास दोबारा आए तो आप उनका पूरा लाभ उठा सकें, बिल्कुल कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ। तो अब जो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, अभ्यास बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त। एक बार तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 11 प्रकार हैं फ्रेंड्स संयुक्त क्रिया के। अब ये होते क्या हैं? हमें लगता है कि मैम इतना सारा कैसे याद करेंगे, ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं, लेकिन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे सबसे पहले आरंभ बोधक। आरंभ का मतलब क्या होता है? आपने कोई काम स्टार्ट किया, और उससे भी पहले संयुक्त क्रिया क्या होती है? एक बार पीछे चलिए फ्रेंड्स। संयुक्त क्रिया क्या होती है, पहले हम ये तो समझें। संयुक्त क्रिया नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त यानी कि दो क्रियाएं मिलकर बना है। तो अब एक जैसे है कि मैंने खाना खाया था, मैंने रात में खाना खाया था। अब ये जो खाया शब्द है ये क्रिया है, सामान्य क्रिया। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने रात में खाना खा लिया था, अब खा लिया तो खाना एक अलग धातु है, लिया एक अलग धातु है। जैसे मैंने सामान लिया, तो मैंने रात में खाना खा लिया था। तो जब दो धातुएं साथ में आए, दो धातु जब साथ में प्रयुक्त होती हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो अब देखिए फिर से इसके जो 11 प्रकार हैं। तो सबसे पहले आरंभ बोधक की काम हमने स्टार्ट किया। मोहन चलने लगा। तुम अब बहुत बोलने लगे हो, सुना ना, तुम तो बड़े बोलने लगे हो, तो बोलने लगा। चलने लगा, दो दो धातुएं साथ में है, लगना और चलना, तो यह है काम प्रारंभ हुआ है। अब मैम अब हमें ये टॉपिक समझ में आने लगा है, तो आने लगा, दो दो धातुएं हैं, आपकी आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा है समाप्ति बोधक, यानी काम खत्म हो गया, कि मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका हूं, तो यहां पे क्या है? काम खत्म हो गया। मैम हम ये विषय कर चुके हैं, तो कर चुके हैं, तो एक में काम प्रारंभ हुआ था, एक में खत्म हुआ है, तो दो तो आपको प्रकार ऐसे ही याद हो गए। फिर आता है तीसरा अनुमति बोधक। अनुमति यानी कि इंस्ट्रक्शन या परमिशन, तो या तो आप परमिशन दे रहे हैं या परमिशन किसी से ले रहे हैं। जैसे कि तुम खाना खा लो, तुम यहां से चले जाओ, तो यहां पे आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो खा लो, तो खाना अलग धातु है, लो अलग धातु है, तो ये आपका फिर से संयुक्त क्रिया अनुमति बोधक। फिर आती है आपकी अवकाश बोधक। अवकाश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बीच में ब्रेक लेना, छुट्टी लेना। अब होता क्या कि अगर आप काम पूरा नहीं कर पाए, किसी वजह से अगर आपके काम में कोई बाधा आ गई है, आप काम को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो वो अवकाश बोधक होगा। जैसे कि राम गाना नहीं गा पाया, मैं आपको ये विषय नहीं करवा पाई, तो जो दो क्रियाएं साथ में आ रही हैं और वो भी काम के बीच में व्यवधान आ गया, वो आपकी अवकाश बोधक। फिर आता है आपका आवश्यकता बोधक। आवश्यकता यानी कि मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे मुझे मजबूरी में इतनी देर तक जागना पड़ा, जागना पड़ा, दो दो क्रियाएं साथ में, तो मुझे यह काम करना पड़ता है, करना पड़ता, दो दो धातुएं साथ में, उनके बीच में कोई और तीसरा शब्द नहीं है। फिर आता है आपका निश्चय बोधक। निश्चय बोधक यानी कि काम खत्म, जैसे हम वो पूर्ण काल में कहते हैं ना, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, कि काम खत्म हो गया, निश्चय बोधक। फिर वह गिर पड़ा, गिर पड़ा। फिर आपका नित्यता बोधक। नित्यता बोधक जैसे कि आपका कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअस टेंस,
हवा चल रही है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देख रहे, तो नित्यता बोधक कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है आपका अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक होता है आपका बेसिकली जिसे आप कहते हैं रूटीन, जो आपका रूटीन है, जैसे कि हम वहां जाया करते हैं, मैं रोज सुबह समाचार सुना करती हूं, मेरे पिताजी डेली समाचार पत्र पढ़ा करते हैं, तो पढ़ा करते हैं, तो पढ़ना अलग धातु, करना अलग धातु। तो यहाँ पे मतलब जो हमारा रूटीन होता है उसे हम अभ्यास बोधक, जो हम जनरली करते हैं। फिर इच्छा बोधक, नाम से स्पष्ट है, इच्छा कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं। वह घर जाना चाहता है, जाना चाहता है। अब मैं परीक्षा पास कर लेना चाहती हूँ, ठीक है ना, कर लेना चाहती हूँ, संयुक्त क्रिया। फिर शक्ति बोधक, शक्ति बोधक यानी आपकी कैपेबिलिटी, कि मैं ये काम कर सकती हूँ। आप जॉब पा सकते हैं, तो सीता बोल सकती है, बोलना और सकना। और लास्ट में आता है आपका पुनरुक्त। अब पुनरुक्त संयुक्त क्रिया क्या है फ्रेंड्स? पुनरुक्त मतलब होता है रिपीटिशन। तो यहाँ पे पुनरुक्त का मतलब ये नहीं कि एक शब्द ही दोबारा आएगा, कि जैसे तुमने गा गा कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, नहीं। पुनरुक्त मतलब है कि दो क्रियाएं हैं और दोनों की ध्वनि सेम है। जैसे कि वो लिखाई पढ़ाई करता है या पढ़ाई लिखाई करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी आया जाया करता है, आया जाया, ध्वनि सेम है ना, तुकबंदी, तो उसे कहते हैं पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो आई होप फ्रेंड्स कि संयुक्त क्रिया क्या होती है और उसके 11 प्रकार कौन कौन से होते हैं यह आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिए, और अपने अपने एंड पर ना कोई भी एक वाक्य लिखिएगा संयुक्त क्रिया का, और प्रकार लिख के जाइएगा कि मैम ये वाक्य निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया या ये वाक्य आपका समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो ये आपके लिए होमवर्क ही है, मैं खुद उस पर कमेंट करूंगी, ठीक है ना, और इससे पता भी चल जाएगा कि आपको कितने अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए आपने जो सेशन पे ध्यान दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और सेशंस हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं दोपहर को 3 बजे। दोपहर को 3 बजे हिंदी का लाइव सेशन जो सभी कोर्सेज के लिए है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।